एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका मोलर मास दे रखा है 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजोल्व इन 140 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट वेपर प्रेशर। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक आपको सॉल्वेंट दे रखा है। सॉल्वेंट का नाम है आपका ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। आप जानते हैं जब ये प्योर स्टेट में होगा तो इसकी वेपर ज्यादा बनेगी, बट इसमें वेपर को क्या, वेपर प्रेशर क्या करा गया, कम करा गया। कम करने के लिए इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसकी वेपर नहीं बनती, उसका कितना वेट हम इसमें ऐड करें ताकि इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाए, 80% कम हो जाए। तो आपको फाइनली यहाँ पे इसका वेट निकालना है। अब देखिए क्वेश्चंस को हमें करना कैसे, उससे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा ताकि हमें क्वेश्चन माइंड में क्लियर हो जाए कि क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पे ये PA0 जानते हैं, ये प्योर वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का। जब इसमें हम कोई चीज ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर कम कितना हो गया, PA। तो आपको जो 80% है ये आपको PA गिवन है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि WB फाइंड आउट करना है। तो देखिए चलिए मैं लिखता हुआ चलता हूं, हमें निकालना क्या है और दे क्या रखा है। तो हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेट फाइंड आउट करना है, यानी कि WB आपको फाइंड करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जिसका मोलर मास दे रखा है। देखिए सॉल्यूट के लिए हम B वर्ड यूज करेंगे, सॉल्वेंट के लिए हमने A वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मोलर मास हमें सॉल्यूट का दे रखा है तो उसके लिए लिखेंगे हम MB। तो MB हमें दे रखा है। फिर कहा गया विच शुड बी द डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। तो ये वेट अब आपको सॉल्वेंट का दे रखा है, इसको हम लिखेंगे WA से। अब हमें रिड्यूस द वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कितनी कम हो जाती है, इसका मतलब जब वेपर प्रेशर कम हो जाती है, उसमें कुछ मिला देते हैं तो उसको लिखते हैं PA से। तो ये 80% कम हो जाती है। अब हमें यहाँ पे देखिए फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें ये सब चीजें चाहिए होगी। तो WB हमें निकालना है, MB हमारे पास हो गया, WAB हमारे पास हो गया, बट MA नहीं है। तो MA का मतलब हो गया ऑक्टेन का मोलर, सॉल्वेंट कौन है हमारा, ऑक्टेन। और ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C8H18। इससे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हम निकालना जानते ही है। यहाँ पे कार्बन कितना 12 है और 8 लगे हुए, हाइड्रोजन का 1 होता है और 80। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका मोलर मास आ जाएगा कितना, 114 ग्राम। अब यहाँ पे हमने बच्चों यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया। देखिए ये फॉर्मूला हम जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का होता है। इसके अकॉर्डिंग PA0 माइनस PA अपॉन PA0 बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है NB अपॉन Na प्लस NB। और इस फॉर्मूले को फर्दर हमने आगे और रूप से भी तोड़ लिया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के लिए लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। Na के लिए हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये फिर से NB के लिए फॉर्मूला WB अपॉन MB। अब यहाँ पे देखिए PA क्या हमारा, PA हमारा पेपर प्रेशर कितना कम हो गया, 80%। तो था कितना आपका, 100% था। तो यानी कि ये PA0 आपका 100 हो गया और कम कितना हो गया इसमें से, 80। तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, कितना बचा, 20/100। अब यहाँ पे हम इन सबकी वैल्यू लगाते हैं। यहाँ पे पहले तो हम इसको काट भी देते हैं। तो काटने के बाद हमारे पास बचेगा कितना इधर का, 1/5। अब देखिए WB हमें निकालना है। तो WB को हमने ऐसे छोड़ दिया। MB मोलर मास हमें दे रखा था सॉल्वेंट का 40 ग्राम, और यहाँ पे मोलर वेट हमें, सॉरी यहाँ पे मास दे रखा है सॉल्वेंट का 114 ग्राम। और यहाँ पे हमने मोलर मास निकाला उसका, तो वो भी कितना आ गया, 114। यहाँ पे WB ऊपर की तरह लिख दिया हमने और 40 हमें यहाँ पे मोलर मास है। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। तो 1 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं पहले इसको करके दिखा देता हूँ। इसका मतलब है WB अपॉन 40, और यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया कितना, 40। तो 40 प्लस WB, 40 से 40 कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग टर्म आपकी यहाँ पे कुछ इस तरह की आ जाएगी, जो मैंने भी यहाँ पे लिखी, 40 से 40 कैंसिल हो गया। अब आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 प्लस WB, और इधर 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 WB आ जाएगा। उधर जाके ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 4 से हमने 40 को कैंसिल करा 10।
तो यहाँ पे WB यानी कि 10 ग्राम आपका क्या आ गया, जो आपने ऐड करा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका क्या आ गया, यहाँ पे ये मास निकल के आ गया। और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है आपका।